Hi guys, I hope you really are doing great. Before you are starting the video, I would really like to thank you guys. मतलब you have really taken my Instagram account from this level to this level यार. Before even starting with YouTube, I was getting around 60 to 70 likes per post. But after I've started my YouTube, my likes have increased to 500 likes yeah per post, and due to that, because of you guys, I received a $20 credit from Instagram, which I used to promote my post, and now my post has like got 2500 likes एंड इट्स स्टिल काउंटिंग. मतलब जब मैं वीडियो डालूंगा तो यार पता नहीं कितने लाइक्स पहुंचे होंगे यार. ये सब आपकी बदौलत से हुआ है. आई रियली वांट टू थैंक यू गाइस. और यार आपने यू हैव सेंड मी लाइक हंड्रेड्स ऑफ डीएम्स ऑन इंस्टाग्राम एंड आई हैव रिप्लाइड टू मोस्ट ऑफ देम. अभी मैं उसमें प्रोसेस में हूँ और मैं अभी और भी अप्लाई करूँ, मतलब आपके रिप्लाई बैक करूँगा. सो लेट्स स्टार्ट विद टुडेज वीडियो. यार इन टुडेज वीडियो आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट स्टडिंग अब्रॉड, expectations versus reality. मतलब when you are back in your home country, you assume something, you live in a virtual world, but the reality is completely different, and when the reality hits you back it really gets you harder यार. तो मतलब क्या होता है, दूर के डॉल सुहावने लगते हैं और जब आप यहाँ पे आपके आते हैं और आपको बिल्कुल सिचुएशन अलग दिखती है. यू एंटायरली गेट अ डिफरेंट सिचुएशन एंड यू हैव टू फेस दैट सिचुएशन. यू हैव टू फेस द रियलिटी नाउ. तो क्या रहता है देखते हैं, मतलब अच्छा रहता है बुरा रहता है. लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो एंड देखते हैं क्या रहता है. तो यार मतलब फर्स्ट एक्सपेक्टेशन व्हेन यू आर बैक इन इंडिया, यू हैड अ डिफरेंट आइडिया अबाउट यूरोप. मतलब इन टोटलिटी आपको डिफरेंट आइडिया होता है. एंड व्हेन यू थिंक अबाउट यूरोप, यू थिंक अबाउट दोज एल्प्स, दोज सीनिक ब्यूटीज, एंड आपकी ऐसा लगता है यार आपकी करण जौहर वाली मूवी वाली एंट्री होगी. लेकिन ऐसा सही में कुछ नहीं होता. मतलब व्हेन यू इवन एंटर्ड द एयरपोर्ट ना, तो वो जो रियलिटी होती है ना, इट स्टार्ट्स टू कम इनटू एग्जिस्टेंस. और वो जब लगती है ना, जोर से लगती है यार, वो करण जौहर वाली मूवी वाली फील नहीं आती. तुम्हारी सही में फटती है. तुम्हें यार सही में कंफ्यूजन होती है. एक जगह लिखा है एंट्रेंस, एक जगह लिखा है मतलब एग्जिट जैसे लिखा है, आइनकम क्या है, आउसगोइंग क्या है. उसमें क्या होता है, नई कंट्री है, नई लैंग्वेज है यार, तुम एकदम से एंटर करते हो और तुमने वही लैंग्वेज अभी अभी सीखी है. और तुम क्या करते हो, स्टार्टिंग में ना उस लैंग्वेज को ट्रांसलेट करना शुरू करते हो. वो चीज़ जर्मन में लिखी है, पहले उसको तुम इंग्लिश में ट्रांसलेट करोगे, फिर तुम्हें वो समझ आएगी अच्छा ये कहना चाह रहा है, क्योंकि तुम्हारी अभी उतनी अंडरस्टैंडिंग नहीं बनती लैंग्वेज को लेके. तो यार मतलब मैं वही कहूँगा, पहली एक्सपेक्टेशन होती है यार तुम्हारी एंट्री जैसे कोई तुम हीरो हो वैसी वाली एंट्री नहीं होने वाली. बहुत मतलब सुनसान सा लगता है, डर सा लगता है, क्योंकि अपना इलाका नहीं है ना यार, अपना इंडिया नहीं है. अब तुम अलग कंट्री में आओगे हो, तुम्हें लैंग्वेज देखनी है. अच्छा यार यहाँ पे तो कुछ और लिखा है, पहले इसको कन्वर्ट करने बैठूंगा फिर बोलूंगा. अब वहाँ पे जो ऑफिसर बैठा है मतलब पासपोर्ट पे, वो कुछ यार अलग सा ना पूछ ले. मतलब जैसे मेरे से जब मैं बर्लिन एयरपोर्ट में जब मैं पहली बार लैंड किया था, सो द ऑफिसर आस्क्ड मी इस आलस इन ऑर्डर. मतलब सब कुछ ठीक है. मैं ऐसे था, भाई बोल क्या गया है ये बंदा. मेरे को मतलब सही में मेरे को 2 मिनट के लिए मैं शांत हो गया, भाई बोल क्या गया. मैंने फिर कुछ नहीं बोला, मैंने बस यस ऐसे कर दिया. मेरे को बिल्कुल समझ में नहीं आया उस बार, कुछ भी स्ट्राइक नहीं किया. फिर मैं जैसे ही मतलब बर्लिन एयरपोर्ट से यार बाहर निकला, मेरे को एक पुलिस वाला मिल गया. मतलब मेरे को यार वॉशरूम जाना था, तो मैंने अपनी यार जर्मन झाड़ने की थोड़ी कोशिश. तो यार मैंने मतलब उससे पूछा वेयर इज दी टॉयलेट. तो मतलब वेयर WER जर्मन में मतलब होता है इसका हु, और इंग्लिश में मतलब प्रोनाउंस ऐसे करते हैं कि वेयर मतलब कहाँ. तो मतलब इसका जो लिटरल ट्रांसलेशन बना वो बना हु इज द टॉयलेट. तो यार वो पुलिस वाला भी कंफ्यूज हो गया, वो मेरे को देख रहा भाई क्या पूछना चाह रहा बंदा. उस पुलिस वाले ने सीधा बोला भाई तू मतलब इंग्लिश में बोल. फिर मैंने उसे इंग्लिश में समझाया, तब वो समझ गया. तो उसने फिर मेरे को बताया. फिर भाई मैं वॉशरूम चला गया. फिर उसके बाद क्या हुआ, जब मैं वॉशरूम गया उसके बाद में यार थोड़ा मैंने सोचा यार थोड़ा खाने पीने का भी लेते हैं, जर्मनी में आया थोड़ा ट्राई करते हैं क्या है. मतलब एयरपोर्ट पे सुपर मार्केट होती है, तो वहाँ पे गया. तो वहाँ पे बिलिंग में दिक्कत आई यार. बिलिंग में क्या हुआ, मेरे से वो मतलब बिलिंग में जैसे होता है ना, वो बताएगी इतना बिल है. अब वो जर्मन में बोले, तो पहले मैं भी सोचूं, क्योंकि यार इंडिया में क्या होता है, मान लो मैंने B2 अचीव कर लिया, लेकिन यार वो डर सा बैठा होता है ना, आपका फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस होता है. अब आपने वहाँ पे सिर्फ सोचा था, अब आपको रियलिटी चेक मिल रहा है यहाँ पे. तो यार बहुत डिफरेंट होता है. तो उसमें भी स्टार्टिंग में डर लगता है, लेकिन जैसे मैंने बोला ना, एक्सपेक्टेशन होती है भाई करण जौहर वाली एंट्री होगी, ऐसा कुछ नहीं होता. नॉर्मल एंट्री होती है, डरी डरी सी एंट्री होती है. और मेरा तो भाई मैं जनवरी के वक्त आया था, तो ठंड तो भाई मतलब मैंने स्नोफॉल कभी नहीं देखी थी. मैं जैसे ही एंटर किया बर्लिन एयरपोर्ट से, जैसे ही बाहर निकला भाई स्नोफॉल हो रही है. मेरी तो और फट गई भाई. ये नहीं पता कि कौन सी बस लूँ. मेरे को एक दोस्त के घर जाना है भाई. मैं सबसे पूछ रहा हूँ भाई अलेक्जेंडर प्लाट्स वाली बस क्या है. मैं अपनी जर्मन झाड़ने की कोशिश कर रहा हूँ, तो भाई सही में मर जाती है यार.
मतलब पूछो मत क्या हाल होता है। तो भाई बहुत ज्यादा इस पे जो रियलिटी का थप्पड़ आता है ना, बहुत करारा लगता है इस पे भाई। तो यार अब बात करते हैं सेकंड एक्सपेक्टेशन। मतलब आपने लोगों से सुना होगा, बहुत लोग कहते हैं यार बाहर जाते हैं तो गोरे हो जाते हैं। मतलब व्हेन यू ट्राई टू कॉल योर फ्रेंड्स और योर पेरेंट एंड व्हेन यू ट्राई टू व्हाट्सएप कॉल देम एंड व्हेन दे सी योर फेस, यू नो, देयर इंस्टेंट रिप्लाई इज भाई तू तो गोरा हो गया यार। मतलब मेरी मम्मी ने कहा था तू तो सही में गोरा लग रहा है यार, मतलब तेरी स्किन ग्लो कर रही है। और जब मैं वापस गया था तो बोल रही है यार तू तो वैसा का वैसी है, तू तो कोई गोरा नहीं हुआ, मतलब तेरी स्किन ग्लो नहीं कर रही। तो ये यार ऐसा सही में हमें ना, जब इंडिया में होते हैं या फिर बाहर होते हैं तो मतलब ऐसा लगता है कि यार बाहर जाके मतलब थोड़ी ग्लो करेगी स्किन। ऐसा भाई ऐसा कुछ नहीं होता, ऐसी स्किन रहती है वो भाई। थोड़ी भाई ऐसा लगता है कि कैमरा क्वालिटी मेरे ख्याल से यार पता नहीं क्या होता है, वो थोड़ी सुधर जाती होगी यहाँ पे आके। पता नहीं, मेरे को समझ में सीन नहीं आया है क्या लगता है यार। क्योंकि मैं जब वीडियो कॉल पे बात कर रहा हूँ तो मैं सही में ऐसा लग रहा है स्किन ग्लो कर रही है, लेकिन वैसे तो मैं हूँ वही वैसा का वैसे। तो ये समझ में नहीं आता। तो यार ये भी मतलब थोड़ी ना ऐसा इनसिक्योरिटी से आ जाती है। वैसे इनसिक्योरिटी आना नहीं चाहिए भाई मेरे को। मैं आई एम प्राउड टू बी इंडियन, मेरा जैसे कलर है मैं वैसे इसमें खुश हूँ। लेकिन यार वो पता नहीं लगता यार ये क्या है, ये तो गजब ही हो गया। फिर वो जब हमें देखते हैं वो भी कंफ्यूज हो जाता है भाई ये क्या लग रहा है। और हमें सुनना तो कुछ और होता है कि भाई बाहर जाके तो ग्लो करती है स्किन, वो करती है भाई, घंटा कुछ नहीं करती, जैसी है वैसी रहता। तो सो थर्ड एक्सपेक्टेशन, मतलब यार ये सबको लगता है कि ऐसा होगा दैट यू नो व्हेन देयर विल बी वीकेंड्स यू विल बी गोइंग आउट विद फ्रेंड्स, हैविंग यू नो अ गुड टाइम, गोइंग टू पब्स, गोइंग टू क्लब्स, यू नो एंजॉयिंग, गेटिंग टू नो अबाउट डिफरेंट कल्चर्स और मतलब डिफरेंट कंट्रीज के बारे में पता लगेगा। मतलब लेकिन जैसा सोचते हो ना कि भाई घूमने घूमने जाओगे, वीकेंड बहुत मजेदार होगा भाई, दारू वारू चलेगी, सब कुछ होगा भाई, ऐसा कुछ नहीं होता है। मैं सही बताऊं, तुम्हारा ज्यादातर जो टाइम निकलता है ना, तीन चीजों में निकलता है। रूम साफ करने में, खाना वाना बनाने में, ग्रोसरीज लाने में। भाई मर जाती है। अभी मतलब तुम यकीन नहीं करोगे, मैंने सही में अपने कपड़े धोने डालने रख रखे हैं नीचे, और ऊपर से तुम्हें रूम भी साफ रखना पड़ता है। क्योंकि क्या होता है कुछ घरों में ना लैंडलॉर्ड का डंडा होता है ऊपर से, तो करना पड़ता है यार। मेरा तो है जैसे, तो मेरा हर हफ्ते क्या होता है, कई बार लैंडलॉर्ड चेक करने आ जाता है कि भाई प्राइवेसी है मैं मानता हूँ, लेकिन कई बार आता होता है कि लैंडलॉर्ड चेक करने आ जाता है, तो भाई रूम साफ होना चाहिए। और क्या होता है कि ग्रोसरीज में हफ्ते में 2 बार लेने जाता हूँ, तो भाई ग्रोसरीज भी लेके आनी है दोस्त के साथ जाके। फिर खाना भी भाई मैं खुद बनाता हूँ क्योंकि एक्सपेंसेस कम करने पड़ते हैं, तो उसका भी काम रहता है। फिर देन आपका हो गया कपड़े धोना, हो गया खाना वाना, हो गया बनाना, हो गया। और फिर मान लो फिर स्कूल से या फिर कॉलेज से जो भी असाइनमेंट मिलता है वो करना है। तो आपका ज्यादातर टाइम यार इसी में निकल जाता है। तो घूमना वूमना होता है लेकिन उतना नहीं होता जितना आपने एक्सपेक्ट किया होता है इंडिया में कि भाई हम तो तहलका मचा देंगे, यहाँ जाएंगे, इस कंट्री घूमेंगे। ऐसा कुछ नहीं होता भाई। तुम्हारा जो एक नॉर्मल स्टूडेंट वाली लाइफ होती है ना बाहर, वही तुम जीरो होता है। ऐसा कुछ नहीं होता कि भाई तुम भाई हर दूसरे दिन नई कंट्री जा रहे हो घूमने, और ऐसा नहीं है। लेकिन जो मेरे को ऐसा लगता है कि जो मैं शायद सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मैं मिस करूंगा ना, वो होगी यार इंडियन हॉस्टल लाइफ। यार वो इंडियन हॉस्टल लाइफ पे ना मैं सही में आपको कंटेंट बता ही नहीं सकता, क्योंकि वो मैंने जिंदगी जी नहीं। तो यार वो मैं एक चीज मिस करूंगा। लेकिन ऑफ कोर्स देयर विल बी मतलब इंपॉर्टेंट थिंग्स, देयर विल बी मच कूलर थिंग्स विच विल बी डूइंग हेयर, और जो कि यार बहुत ही अलग होंगी। वो भी एक्सपीरियंस अलग है, वो अपना एक्सपीरियंस अलग जगह है, ये अपना एक्सपीरियंस अलग जगह। इसकी अलग मजे है, उसके अलग मजे हैं। तो मैं तो भाई यही कहूंगा कि जो अपनी एक्सपेक्टेशन है थोड़ी कम रखना है इस साइड में, कि घूमने वूमने को बहुत ज़्यादा मिलेगा इतना नहीं मिलता। अगर आपकी जब स्टडी शुरू हो जाती है, जब ब्रेक होती है, तो जब आप पार्ट टाइम करेंगे, अपना पैसे कमाएंगे, उससे घूमोगे, फिर भाई कोई दिक्कत नहीं। अब यार फोर्थ एक्सपेक्टेशन, मतलब जो मेरे को लगता है यार थोड़ी इंपॉर्टेंट भी है, क्योंकि इसके पीछे एक लॉजिकल रीजन छुपा है। वो ये क्या है कि जब आप इंडिया में होते हैं, फिर अपनी होमलैंड में होते हैं, आप सोचते हो यार बाहर के नए दोस्त बनाएंगे, दूसरे कल्चर के बारे में जानने को मिलेगा। तो उसमें क्या होता है यार, आप अपने देशवासी को भूल जाते हो। ऐसा क्या होता है मेरे को समझ नहीं आया। मतलब ये चीज़ मेरे साथ नहीं है यार, जो मेरे इंडिया के भाई लोग हैं वो तो एक नंबर है। लेकिन मैंने कई बार ऐसा देखा है कि यार नए कंट्री के दोस्त बनाने के चक्कर में जो अपने देश से बंदा है उससे तुम दोस्ती तोड़ देते हो यार, फिर वो यूनिटी नहीं रहती। ये चीज तो मत करो ना। मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि आप दूसरे दोस्त मत बनाओ, आप दूसरे ऑफकोर्स दोस्त बनाओ, कल्चर के बारे में जानो, उनके क्या होता है, उनके कल्चर से कुछ सीखने को मिलता है तो वो सीखो आप। लेकिन अपने कल्चर को तो मतलब अपने भाई लोगों को तो मत भूलो ना। जो अपने भाई लोग, मतलब मान लो आपका कोई पंगा होगा, तो आपने कोई यार 2-3 महीने पहले जिस बंदे से आप मिले और वो भी अनजान देश से, तो वो आपके साथ तो नहीं खड़ा रहेगा ना। जो आपके भाई लोग हैं वो आपके साथ में खड़े रहेंगे, और वो सबसे पहले मतलब आपकी मदद पे उतरेंगे। समझ रहे हो, आपके जो भाई लोग हैं, आपके जो देश से आए हैं। और मतलब यार इसके पीछे बहुत अजीब सा रीजन देते हैं। मतलब यार अगर हम अपने देशवासी के, मतलब अपने भाई के साथ रहेंगे तो हम अपनी भाषा में बात करेंगे। जैसे मैं अगर किसी इंडियन के साथ रहूंगा तो यार मैं हिंदी में या फिर उन इंग्लिश में ही बात करूंगा ज़्यादातर, अगर मान लो साउथ से है तो।
यार तो क्या हो गया, मतलब फिर मतलब वो कहते हैं कि मैं लैंग्वेज नहीं सीख पाऊंगा, बाहर के उससे रहूंगा तो कम से कम लैंग्वेज की प्रैक्टिस होगी। तो यार वो आप अपने साथी से भी तो मिलके मतलब लैंग्वेज की प्रैक्टिस कर सकते हो ना। और आप यार मतलब ये भी नहीं है कि आप उससे बिल्कुल ही बात नहीं कर रहे जो बाहर का देश से, आप उससे भी बात करके अपनी लैंग्वेज सुधार भी सकते हो, ऐसा बात तो नहीं है ना। तो इसके पीछे यार अपने आप यूनिटी मत तोड़ो यार, ये यूनिटी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अपने जो देश के या जो कल्चर है और जो अपने भाई लोग हैं ना उनको मत भूलो, औरों को भी जानो और अपने कल्चर से इंटैक्ट रहो, मैं यही कहना चाहूँगा। तो ये जो एक्सपेक्टेशन आप रखते हो ना कि भाई नई दोस्त बनाऊंगा और ज़्यादा यार इंडियन फ्रेंड्स नहीं रखूंगा, उनसे मतलब बात नहीं करूंगा क्योंकि लैंग्वेज खराब होगी, मेरे को नई लैंग्वेज सीखनी है, तो भाई ये मत करना प्लीज़। अपने बीच जो यूनिटी है ना वो तोड़ना मत, ये बना के रखना है, क्योंकि ये आगे चल के बहुत काम आने वाली है। और यार मतलब पांचवी एक्सपेक्टेशन ये हो गई कि हमें लगता है कि भाई बाहर के देश है तो देर विल बी नो होमवर्क, यू विल बी मोस्ट ऑफ द टाइम यू विल बी फ्री। लेकिन ऐसा नहीं होता भाई। मेरी मतलब जैसे इंडिया में 45 मिनट्स की क्लास होती है कॉलेजेस में, मैंने सुना है, लेकिन यहाँ पे भाई 1.5 आवर की क्लास होती है। तो उस टाइम पे फोकस बना के रखना, और होमवर्क भी मिलता है, ऐसी बात नहीं है। और मतलब उस टाइम पे जैसे मैं कह रहा था फोकस बना के रखना भाई, वो भी मुश्किल होता है। तो आसान नहीं है, ऐसा नहीं है कि भाई आपको होमवर्क नहीं मिलता मजे मारोगे, ऐसा नहीं है भाई। पढ़ाई भी उतनी इंपॉर्टेंट है। मतलब मैंने तो अपना जैसे शेड्यूल बना रखा है। मैं जैसे घर आता हूँ, जैसे 1 बजे तक घर आता हूँ ना, तो क्या करता हूँ फिर उसके बाद थोड़ा फोन वोन देख लिया, थोड़ा आपके मैसेजेस के रिप्लाई कर लिया, अब तो वो भी इतने हो गए हैं। फिर खाना वाना बना लिया अपने भाई लोगों के साथ थोड़ा मिलके, देन फिर घर वालों से बात कर ली, देन फिर मैं जाके बिब्लियोथेक जो कि लाइब्रेरी होगी, फिर मैं वहाँ पे जाके अपना थोड़ा पढ़ता हूँ। तो मेरा स्केड्यूल है। और मेरे को लगता है कि आप जब आएंगे यहाँ पे आपका भी कुछ ऐसा ही स्केड्यूल बनने वाला है। ज़्यादा मस्ती करने का थोड़ा ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही टाइम नहीं मिलेगा, मस्ती भी आपकी खूब होगी, लेकिन उतना मतलब एक्सपेक्ट मत करना कि जितना आप इंडिया में एक्सपेक्ट करके आ रहे हो। तो यार ये थी 4-5 एक्सपेक्टेशन जो मेरे को लगता है कि आप जब अपने यार नेटिव कंट्री में हो तो थोड़ी कम रखना है ऐसी एक्सपेक्टेशन। मतलब मैं ये नहीं कह रहा, इट्स गुड टू हैव एक्सपेक्टेशन, यू लर्न फ्रॉम यू लर्न समथिंग फ्रॉम एक्सपेक्टेशन। तो ऐसा नहीं है कि आप एक्सपेक्टेशन बिल्कुल मत रखो, एक्सपेक्टेशन रखो, लेकिन जैसा मैंने कहा था, मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में कहा था कि यार दूर के डोलना सुहावने लगते हैं, तो ऐसा नहीं है। मैं आपको कहूंगा कि एक्सपेक्टेशन रखो, लेकिन इतनी भी मत रखो कि भाई आप पागल ही हो जाओ। आप तो ये मतलब अंदर ही अंदर मुस्कुरा रहे हो भाई क्या चल रहा है, ये यूरोप जा रहे हैं वो सब, तो ऐसा भी मत रखना। आपकी नॉर्मल स्टूडेंट वाली लाइफ ही होने वाली है। आपकी लाइफ मैं कह सकता हूँ थोड़ी हाँ मोर इंटरेस्टिंग होगी, थोड़ा घूमने को मिलेगा, नए लोग जानने को मिलेंगे, पढ़ाई भी उतनी ही होगी जितनी मतलब मौज मस्ती होगी। और आप जो चीज़ मिस करोगे जो कि इंडियन हॉस्टल लाइफ है वो आप चीज़ मिस भी करोगे, लेकिन उतना दुख नहीं होगा, क्योंकि आपको फॉरेन हॉस्टल लाइफ जो जानने को मिलेगी, एक एज अ फॉरेनर, एक मतलब आप जब पढ़ने आते हो बाहर तो आप कैसे रहोगे वो आपको जानने को मिलेगा। अपने सारे काम आपको खुद करने पड़ेंगे, नाश्ता बनाने से लेके मतलब डिनर बनाने तक हो गया, आपका कपड़े धोने हो गए, रूम साफ करना हो गया, और मतलब क्या क्या नहीं हो गया। पढ़ाई तो चलो छोड़ दो, उसको थोड़ा साइड में रख लो, तो और भी जो काम होते, ग्रोसरीज जाके लेके आना। यार मेरे को तो कई बार आलस आता है मतलब ट्रैम पे चढ़ के भी ग्रोसरी लाना, क्योंकि ऐसा क्या है मतलब कुछ लोगों ने जैसे पूछा था ना कि ट्रैम के जैसे फीस वाइस होती है, अपने लोग तो स्टूडेंट है तो अपना तो ट्रैम का भी मतलब ट्रांसपोर्टेशन चार्ज भी नहीं है, तो फिर भी यार ट्रैम तक चल के भी ग्रोसरी ढो के सामान लाना, उसमें भी यार थोड़ा आलस आता है। तो मैं वही कहूँगा, अपने को आदत नहीं है ना। बैक इन इंडिया वी यूज टू लिव विद आवर पेरेंट्स, एंड मतलब हम कुछ ज़्यादा काम वाम करते नहीं थे। अब यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे आके एकदम से काम करना मिलेगा, तो मैं आपको यही कहूँगा एक्सपेक्टेशंस रखना, और थोड़ा ना इंडिया से काम सीख के आना। मतलब जैसे थोड़ा खाना बनाना ना सीख के आना। मैं आखिरी का मेरे को पता है, मैं 15 दिन में पढ़ा नहीं था, मैं आखिरी के 15 दिन या मम्मी से ना चिकन बनाना या फिर कोई जो अपनी इंडियन डिश हो गई वो बनाना सीख रहा था। तो मैं ऐसा ही कुछ काम कर रहा था, तो आप भी कुछ ऐसा करना, कुछ सीखना जिससे यहाँ पे आके फायदा होगा। और मैं कुछ आगे की वीडियोस में यार बताऊंगा कि मतलब जब आप यूरोप आते तो आप इंडिया से क्या क्या सामान लेके आना जो ज़रूरी है यहाँ पे, अपना मतलब बोझा भर के मत लेके आना, तो क्या लेके आना। ठीक है, तो यार ये हो गई आज की वीडियो, आई होप आपको पसंद आई होगी। और यार वो जो सब्सक्राइब वाला बटन है ना, मैं उस पर ढोल फेंक के मारो भाई, वो मतलब कर दो सब्सक्राइब। मैं पूरी कोशिश करूंगा मैं अपना जो कंटेंट है ना थोड़ा इंग्लिश साइड में लेके जाऊं। मैं अभी थोड़ा हिंदी साइड में इसलिए लेके जा रहा हूं क्योंकि मेरे को लग रहा है आप मेरे से हिंदी साइड में ना थोड़ा अच्छे से कनेक्ट कर पा रहे हैं, तो इसलिए मैं लेकिन लेके जाऊंगा। मेरा ऐसा नहीं है कि मैं इंग्लिश साइड में नहीं लेके जाऊंगा, क्योंकि मेरा अल्टीमेट गोल क्या है कि जो इंडिया से जो भाई लोग आ रहे हैं या फिर जो और कहीं से आ रहे हैं उनको समझ आनी चाहिए। अब कुछ लोग क्या होते हैं, कुछ लोग बिल्कुल ही अपना हिंदी में कंटेंट रख देते हैं,
तो उसकी वजह से क्या होता है कि जो साउथ के लोग हैं वो समझ नहीं पाते। अब इंडिया एज अ होल ऐसा तो नहीं है ना कि भाई नॉर्थ इंडिया अलग है, मेरे लिए तो पूरा इंडिया नॉर्थ और साउथ सब मिला के है ना, मेरे भाई लोग जितने भी हैं पूरा इंडिया है मेरे लिए। तो मैं वही ऐसी भाषा यूज करना चाहूंगा कि जो सब लोग समझ पाए, समझ रहे हैं आप। तो मैं अपना जो आगे कंटेंट है वो इंग्लिश ड्रिवन रखूंगा, लेकिन अभी के लिए यार थोड़ी हिंदी बर्दाश्त कर लो, मैं सबटाइटल्स इंग्लिश में डाल दूंगा। तो आज के लिए बस इतना ही। चोस, चाओ एंड बाय।